यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। हर साल 2 क्वेश्चन आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस द एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो इसमें आपको पता है कि 4 सेक्शन है, MCQ1, MCQ2, वेरी शॉर्ट एंड अ शॉर्ट। तो हमें आज सबसे पहले MCQ1, जिसमें सिंगल चॉइस करेक्ट आंसर से वो डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पलर आप जानते हैं कि बहुत कम नंबर ऑफ क्वेश्चन है, लेकिन इनका लेवल हाई होता है और आपके एग्जाम में डायरेक्टली उठ के आते हैं। तो अगर आप एग्जाम्पलर लगा के नहीं जाएंगे, सो डोंट एक्सपेक्ट कि ये क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में डायरेक्टली हो जाए। इन क्वेश्चंस को पहले ही करके जाना बहुत जरूरी है। हाँ, इनका लेवल थोड़ा सा ऊपर होता है क्योंकि ये बनाई ऐसे गए हैं, लेकिन इनका नंबर बहुत कम है। टोटल 12 क्वेश्चन है MCQ1 में, इस पूरे चैप्टर में, और इन 12 क्वेश्चनों में पूरा चैप्टर कवर हुआ है, राइट। इसके अलावा बाकी पार्ट्स भी हम लोग करेंगे धीरे धीरे, लेकिन विल स्टार्ट स्लोली विद अ लिटिल स्टेप। लेट्स सॉल्व फर्स्ट MCQ1 ऑफ यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं बच्चों, मैं इसको बड़ा करते रहूंगा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस। तो 2.1 number of significant figures in this 0.06900। तो रूल बहुत सिंपल है सिग्निफिकेंट फिगर का कि जो जीरोस डेसिमल से पहले हैं उनको हम लोग कभी भी काउंट नहीं करते। जो नॉन जीरो डिजिट है वो हमेशा काउंट होती है, और जो ट्रेलिंग जीरोस हैं वो कभी कभी काउंट होते हैं, कभी कभी नहीं होते। कब काउंट होते हैं? इफ देयर इज अ डेसिमल इन द नंबर, देन वी शुड काउंट द ट्रेलिंग जीरोस एज द सिग्निफिकेंट नंबर्स, राइट। अगर डेसिमल नहीं होता तो हम काउंट नहीं करते। तो अगर आप यहां देखेंगे तो टोटल देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो करेक्ट आंसर इन दिस केस विल बी ऑप्शन नंबर बी। आइए सेकेंड में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पॉइंट। फिर से ये बच्चों यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर क्वेश्चन है, लेकिन इस बार थोड़ा एप्लीकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो 2.2 में क्या कह रहा है कि वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर्स। हमें नंबर्स को जोड़ना है सिग्निफिकेंट फिगर की मदद से। सो लेट्स राइट द नंबर 436.32, इसमें ऐड करना है +2 27.2, फिर इसमें ऐड करना है 0.301। हमें इन 3 नंबर्स को ऐड करना है। तो पहले तो आप इनको नॉर्मली ऐड कर दो। तो यहां पे ये 1 आ जाएगा, यहां पे ये 2 आ जाएगा, एंड दिस इज 3 + 3 6 8, यहां पे 13 1 5 + 1 6, और यहां पे 6। तो पहले तो आपको नॉर्मल एडिशन करना है। अब सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट लगाना है। द कॉन्सेप्ट सेज व्हेनेवर वी ऐड और सब्ट्रैक्ट 2 numbers, then the answer must contain the least number of decimal place। फिर से सुनो, जब भी आप 2 चीजों को ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका जो आंसर आएगा, आपके आंसर में लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस होने चाहिए, राइट। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखें, इसके अंदर 2 डेसिमल प्लेस हैं, इसके अंदर 1 डेसिमल प्लेस है, इसके अंदर 3 डेसिमल प्लेस है। तो हमारे आंसर के अंदर लीस्ट होने चाहिए, यानी हमारे अंदर आंसर में सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस होना चाहिए। तो उसके लिए आपको इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा सच दैट इसमें सिर्फ 1 ही डेसिमल प्लेस बच गए। तो आप देख सकते हैं 2 और 1 को हटाई दो सीधा, तो सीधा आपका आंसर आ जाएगा 663.8। तो बहुत सिंपल है बच्चों, सिंपल ऐड कर दो और फाइनल आंसर में लीस्ट डेसिमल प्लेस होना चाहिए, राइट। सो करेक्ट आंसर विल बी 663.8। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी ट्रू फॉर 2.2, राइट। आइए नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन मैंने कहा ना बच्चों, एग्जाम्पलर एक बहुत प्यारा सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस हैं जिसमें हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया है। सिग्निफिकेंट फिगर उन्हें बेसिक से स्टार्ट किया था, अप्लाई कराया एडिशन का बेसिक फॉर्मूला लगा के। अब उसका एक और एप्लीकेशन देखो 2.3। सिग्निफिकेंट फिगर में भी इतने अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। लेट्स सी, यहां पे क्या बोल रहा है कि द मास एंड वॉल्यूम ऑफ अवर बॉडी आर गिवन। तो मास आपको दे रखा है
4.237 ग्राम्स, वॉल्यूम आपको दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर क्यूब, मास और वॉल्यूम, और आपसे पूछा है द डेंसिटी ऑफ मटेरियल, डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स. सो डेंसिटी you know is mass divided by volume, right? तो कायदे से तो हमें इन दोनों को डिवाइड करना है, राइट? 4.237 divided by 2.5. But the catch here is you don't have to solve this. सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब बच्चों कैलकुलेशन नहीं है. सिग्निफिकेंट फिगर को बस पहचानना है कि आंसर में कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो मल्टीप्लाई और डिवाइड, यहां पे आप देख रहे हैं दो नंबर्स का डिवीजन हो रहा है. तो मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, रूल एक ही लगता है, और वो रूल ये है, व्हेनेवर वी मल्टीप्लाई और डिवाइड टू नंबर्स देन द आंसर मस्ट कंटेन द लीस्ट नंबर ऑफ टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स. यानी जब भी आप दो चीजों को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो आपके आंसर में लीस्ट नंबर ऑफ टोटल सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए. मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में याद रहे. इट्स डिफरेंट फ्रॉम एडिशन सब्ट्रैक्शन, जहां पे लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस आ रहे थे, यहां पे लीस्ट नंबर ऑफ टोटल सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर जो हम पहली चीज मल्टीप्लाई कर रहे हैं वहां पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं. ये जो दूसरी चीज मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं. तो बिना सॉल्व किए ही आप लोग लिख सकते हैं दैट आंसर मस्ट कंटेन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो अब ऑप्शन देख करके आप खुद ही देखिए बच्चों, इनमें से किस ऑप्शन में सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है. तो आप देखेंगे देयर इज ओनली वन ऑप्शन, सी ऑप्शन. बाकी किसी में 4 है, किसी में 3 है, किसी में 5 है. हमारा आंसर हो जाएगा सी. तो इसमें एक और चीज नोट करने वाली है कि मैंने कैलकुलेशन नहीं की बेटा, सिर्फ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देख करके अपना आंसर बता दिया. दैट इज लर्निंग हियर. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. The numbers, problem number 2.4. अब यहां पे हमें दे रखे हैं नंबर्स 2.745 एंड 2.735. हमें इनको राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, यानी 2.745 और 2.735. We have to round off in 3 significant figure. Again बच्चों एग्जाम्पलर है, हर क्वेश्चन एक बढ़िया लेवल का होगा. इस क्वेश्चन में कहने को तो सिर्फ राउंड ऑफ कर रहा है, लेकिन यहां पे वो लर्न करना चाह रहे हैं कि जब भी आप 5 को राउंड ऑफ करते हैं तो 5 0 में कन्वर्ट हो जाएगा या +1 करना पड़ेगा बगल वाले डिजिट में. ये डिसीजन कैसे होता है, इस पॉइंट पे फोकस है. तो यहां पे आप देख सकते हैं दोनों के एंड में 5 है, लेकिन जो दूसरे डिजिट है एक में 3 है, एक में 4 है. तो बच्चों जब आप राउंड ऑफ करोगे ना, जहां पे इवन डिजिट है वो अनचेंज रहेगी. यानी 5 को जब आप हटाओगे तो 5 के बगल में अगर इवन है तो उसको अनचेंज रहने देना, यानी इसका राउंड ऑफ 2.74 होगा. लेकिन यहां पे जब आप 5 को राउंड ऑफ करोगे, हटाओगे, तो 5 के बगल में एक ऑड नंबर लिखा हुआ है बच्चों. तो अगर ऑड नंबर है तो 5 को जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो ऑड नंबर को इवन में कन्वर्ट यानी एक ऐड कर दिया जाता है, यानी इसका राउंड ऑफ भी 2.74 होगा. दोनों का राउंड ऑफ 2.74 है. तो यही रूल है राउंडिंग ऑफ का स्पेशल, कि 5 जब हम हटाते हैं तो उसके पहले वाले जो डिजिट है वो अगर इवन है तो वो एज इट इज रहेगी, अगर वो ऑड है तो उसमें 1 ऐड कर देना. दैट इज द मेन आंसर. तो इस केस में आप देखेंगे योर करेक्ट आंसर विल बी डी 2.4 का. नेक्स्ट क्वेश्चन 2.5. नाउ हियर इन दिस प्रॉब्लम अगेन जरा देखिए, यहां पे बच्चों हमको दे रखा है कि द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट. सो एक रेक्टेंगुलर शीट है, इसकी जो लेंथ है आपकी वो 16.2 सेंटीमीटर है और इसकी जो ब्रेड्थ है वो 10.1 सेंटीमीटर है, राइट. और हमसे पूछ रहा है एरिया ऑफ द शीट, राइट. वी हैव टू फाइंड द एरिया. ऑलराइट. तो एरिया अब कहने का तो आपको बड़ा सिंपल लग रहा होगा कि सर एरिया निकालने में क्या है, सीधा ही वो कर दो, राइट. लेकिन यहां पे एक कैच है, एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज है. जब आप एरिया लिखेंगे सो एरिया विल बी इक्वल टू 16.2 इंटू 10.1.
अब सिग्निफिकेंट फिगर का यूज करना है बच्चों, कैलकुलेट करने मत कूद जाना डायरेक्टली। अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो जब भी हम दो चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे आंसर में लीस्ट नंबर ऑफ टोटल सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। यानी हमारे आंसर में इन दोनों में, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3, 1 2 3 1 2 3, यानी हमारे आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, पहली बात तो, राइट। तो अगर आप यहां पे ऑप्शन में देखेंगे तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर वाला एक ही ऑप्शन है ए, तो डायरेक्टली आपका आंसर ए आ जाएगा। ये बच्चों इतना सिग्निफिकेंट फिगर के क्वेश्चंस दिखने में बड़े बड़े और कॉम्प्लेक्स लग रहे होंगे, लेकिन आप देख सकते हैं इफ यू ऑब्जर्व द डेटा केयरफुली दे आर वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस, राइट। सो सीधा हम ए लगाएंगे बिना दिमाग लगाए। दूसरी एक चीज और यहां पे समझने वाली है बच्चों, ये जो बगल में प्लस माइनस लिखा हुआ है इसको हम लोग एरर कहते हैं। तो एरर मस्ट कंटेन, यानी एब्सोल्यूट एरर ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये भी एक रूल बच्चों आप याद रखेंगे, जो भी आपकी एरर होती है, एब्सोल्यूट एरर होती है, उसमें 2 डिजिट नहीं होनी चाहिए, वो सिंगल डिजिट, वो 1 सिग्निफिकेंट फिगर का होना चाहिए। प्लस माइनस 0.1, प्लस माइनस 0.01, राइट। प्लस माइनस 0.15 गलत है। एरर कभी भी 2 डिजिट में नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो एरर है, तो उसमें एक्यूरेसी का कोई मीनिंग ही नहीं है। So I hope you understood the point. Directly बिना कैलकुलेशन के आंसर यहां पे हमारा the correct answer for the 2.5 will be A. Next question. Now here 2.6. 2.6 क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which of the following pairs of the physical quantity does not have the same dimensional formula? अब क्वेश्चन कहने को तो आपको लगेगा कि हमें ये सिंपल डायमेंशन चेक करनी है, लेकिन द प्रिंसिपल बिहाइंड इट कि भाई वो बताना चाह रहा है कि एक ही डायमेंशन 2 अलग अलग चीजों की हो सकती है। फिर से सुनो मैंने क्या कहा, 2 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी मे हैव सेम डायमेंशन बट द वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। यानी एक फिजिकल क्वांटिटी की 2 डायमेंशन नहीं हो सकती। कंफ्यूजन है? फिर से सुनो, एक ही डायमेंशन, 2 चीजें, एक तो डायमेंशन है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो डायमेंशन 2-3 फिजिकल क्वांटिटी की हो सकती है, सेम डायमेंशन। वो कहने को जैसे वर्क हो गया, टॉर्क हो गया, एनर्जी हो गई, तीनों अलग अलग क्वांटिटीज हैं, लेकिन तीनों की डायमेंशन सेम है। लेकिन एक फिजिकल क्वांटिटी जैसे वर्क है, वर्क की 2 डायमेंशन नहीं हो सकती कि वो एक तरफ जूल भी हो जाए और एक तरफ न्यूटन भी हो जाए। नहीं, यूनिट और डायमेंशन यूनिक ही होती है। हाँ, 2 फिजिकल क्वांटिटी की सेम हो सकती है। आई होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट। नाउ हियर वी हैव टू, ऑफ कोर्स यहां पे आपको अलग अलग चीजों का निकालना पड़ेगा। वर्क और टॉर्क एक एक करके सारा ही देखते हैं। तो वर्क जो होता है वो होता है हमारा जूल, राइट। टॉर्क होता है न्यूटन इंटू मीटर। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये दोनों डायमेंशनली बिल्कुल सेम है। यानी पहला ऑप्शन तो हमारा सही, आंसर तो गलत है लेकिन वैसे ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन ये हो गया। दूसरे ऑप्शन में चेक करते हैं एंगुलर मोमेंटम एंड द प्लैंक्स कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, ये एंगुलर मोमेंटम होता है। प्लैंक्स कांस्टेंट अगर मैं लिखूं तो अगर आपको याद हो, एनर्जी इज इक्वल टू h c बाय लैम्डा, राइट। तो वी कैन राइट द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट फ्रॉम हियर। ये तो एंगुलर मोमेंटम था L और ये प्लैंक्स कांस्टेंट, सो h विल बी इक्वल टू एनर्जी इनटू लैम्डा बाय c। एनर्जी की डायमेंशन हो जाएगी m L2 t माइनस 2, लैम्डा की हो जाएगी L और c की हो जाएगी LT माइनस 1। सॉल्व करके देख लेते हैं फटाक से यहां से। तो ये आ जाएगा आपका m L2 t माइनस 1। और यहां से अगर आप देखेंगे डायमेंशन, तो एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन आ जाएगी, ये L एंगुलर मोमेंटम का आप जानते ही एक्सप्रेशन है। सो दिस विल बी m L t माइनस 1 into L, so this will come out to be m L square t minus 1, right। अगर आप ध्यान से देखें तो एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन देखो जरा, यही होती है डायमेंशन, सेम आई। इसको याद भी रख लो ना यार, कितनी जगह आता है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम आर 2 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। एक तो कांस्टेंट है और एक एंगुलर मोमेंटम एक वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी है। दोनों की डायमेंशन सेम हो गई, हो सकती है।
तो बी भी आंसर हमारा इसमें मैच नहीं करेगा। तीसरा अगर आप देखेंगे टेंशन एंड सरफेस टेंशन, बच्चों यही है जहां पे गलत। तो टेंशन इज लाइक अ फोर्स MLT-2, और जो सरफेस टेंशन होती है इसको हम लोग S लिखते हैं, वो होती है फोर्स अपॉन लेंथ। यहीं से आपको समझ में आ जाएगा ये डायमेंशन अलग हो गई, तो ये MT-2 हो जाती है। सो क्लियरली हमारा जो आंसर होगा 2.6 का वो C हो जाएगा। डी वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इंपल्स और लीनियर मोमेंटम दे हैव सेम डायमेंशन। इंपल्स एक्चुअली में चेंज इन लीनियर मोमेंटम होता है, चेंज लिखने से डायमेंशन या यूनिट चेंज नहीं होती। सो करेक्ट आंसर इन दिस केस विल बी C। अब ये जो एग्जांपल है इससे आपको भरोसा हो गया होगा कि भाई दो अलग अलग चीजों की सेम डायमेंशन हो सकती है, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 2.7, ये क्या बोल रहा है, हमने दो चीजें मेजर की हैं, ए भी मेजर की है और बी भी मेजर की है, विद दोनों की एरर के साथ दे रखा है। हमसे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ ए बी। तो बच्चों ए बी, लेट्स से एक्स इज ए इंटू बी, ऑलराइट। सबसे पहले तो इनको मल्टीप्लाई कर लो। तो यहां से अब x को हमें x प्लस माइनस डेल्टा x के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, वेयर a और b आपको गिवन है a प्लस माइनस डेल्टा a और b प्लस माइनस डेल्टा b, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं x की बात करूं तो ट्रू वैल्यू, तो वो तो सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगी a मल्टीप्लाइड बाई b। ट्रू वैल्यू ऑफ x a भी कर दो। a कितना दे रखा है 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, तो आप देखेंगे ये तो 0.25 हो गया, राइट। तो x की वैल्यू तो 0.25 है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो सारे के सारे ऑप्शन वही हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2.7, अब इसमें अपने को दो क्वांटिटीज की वैल्यू दे रखी है a और b, और हमें द वैल्यू ऑफ a इंटू बी निकालना, यानी लेट अस अज्यूम x इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय b। याद रहे a आपको दे रखा है प्लस a इज इक्वल टू दे रखा है 2.5 प्लस माइनस 0.5, और b आपको दे रखा है 0.1 प्लस माइनस 0.01, राइट। एंड वी हैव टू फाइंड द x। तो x के अंदर एक तो इसकी ट्रू वैल्यू होगी और एक इसकी एरर होगी, राइट। हमें दोनों ही लिखना है। ट्रू वैल्यू लिखने के लिए तो कुछ करना ही नहीं है, सीधा मल्टीप्लाई कर दो जो बोल रहा है ए बी। मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो a कितना है 2.5, b कितना है 0.1, सो दिस विल बिकम 0.25, दैट विल बी योर x, राइट। अब असली कहानी डेल्टा x लिखने में बच्चों, एरर इन द आंसर। तो जब भी दो चीजें मल्टीप्लाई होती हैं द रिलेटिव एरर गेट्स एडेड, यानी डेल्टा x बाय x विल बी इक्वल टू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b। यहां से आपको डेल्टा x मिलेगा, तो निकाल लेते हैं। सो डेल्टा x विल बी इक्वल टू, नीचे x है, x की वैल्यू हमने निकाली थी 0.25, विल बी इक्वल टू डेल्टा a 0.5 डिवाइडेड बाय 2.5 प्लस डेल्टा b बाय b 0.01 डिवाइडेड बाय 0.1। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां से डेल्टा x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, डेल्टा x विल बी 0.5 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाय 2.5 प्लस 0.01 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाय 0.1। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सीधा सीधा कट जाएगा, देयर विल बी नीचे बचेगा 10, सो दिस विल बी, वैसे यहां पे अगर आप कट करेंगे तो ये कट करेंगे तो एक डेसिमल चला जाएगा इसका, और ये यहां आ जाएगा। कैलकुलेशन है बस। सो दिस विल बी 0.05 प्लस यहां पे आपके पास हो जाएगा 0.025, राइट। तो इसको जो आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.0525। अब बच्चों जैसा मैंने आपको रूल बताया कि हमारे जो आंसर हैं
उसमें जो एरर है, एरर के अंदर 3 डिजिट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आपके पास एरर के अंदर 3 डिजिट आ गई। कैलकुलेशन में तो मल्टीपल डिजिट्स आएंगे ही, लेकिन वो आपकी ड्यूटी है कि आप उसको राउंड ऑफ करें। तो हमें इन दोनों को हटाना है, और ऑफकोर्स दोनों छोटे नंबर है तो सीधा डेल्टा एक्स की वैल्यू आपकी बचेगी 0.05। ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसीलिए एनसीईआरटी क्वेश्चन देता है एग्जाम्पलर में। ये पता होने चाहिए, नहीं पता होंगे तो कभी आप कैसे करोगे इनको सही, राइट। तो करेक्ट आंसर इस वाले केस में अगर आप देखेंगे, सो इट विल बी सी ऑप्शन, 2.7 का ऑप्शन नंबर सी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन 2.8। क्वेश्चन 2.8 में आपको फिर से दो क्वांटिटी दे रखी है, ए और बी, और इस बार रूट ए बी निकालना है। रूट ए बी के अंदर एरर भी निकालनी है एब्सोल्यूट, और रूट ए बी की वैल्यू भी निकालनी है। तो यानी इस बार जो एक्स है आपका वो रूट ए बी है, एंड यू हैव टू फाइंड अगेन द वैल्यू ऑफ ट्रू वैल्यू ऑफ एक्स एंड द एरर इन द एक्स। सबसे पहले एक्स निकाल लेते हैं, तो एक्स तो हो जाएगा रूट ऑफ ए की वैल्यू इंटू बी की वैल्यू। ए कितना दे रखा है जरा देखो, ए दे रखा है 1, वाह बहुत बढ़िया नंबर। बी कितना दे रखा है, बी दे रखा है 2, 1 इंटू 2 यानी रूट 2 लिखना है। तो रूट 2 की वैल्यू आपको 1.4, राइट। रूट 2 की वैल्यू 1.4 मैंने लिख ली। अब कोई बोले सर 1.4124 ऐसे भी, तो भाई देखो ये किस डेसिमल तक ले जाएंगे हम, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमारे जो चीजें मल्टीप्लाई हो रही थी उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, राइट। तो हमारे जो ए और बी हैं उन दोनों में 2-2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो हमारे फाइनल आंसर में भी सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, इसलिए मैं 1.4 तक रुक गया। तो सिग्निफिकेंट फिगर तो अप्लाई होता ही रहेगा बच्चों, राइट। अब चलते हैं डेल्टा एक्स पे। तो डेल्टा एक्स लिखने के लिए सिंपल रूल, डेल्टा एक्स बाय एक्स विल बी इक्वल टू पावर है, ए की पावर हाफ है और बी की पावर भी हाफ है, सो दैट विल बी हाफ ऑफ रिलेटिव एरर डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। मल्टीप्लाई कर देते हैं यहां पे, सो डेल्टा एक्स बाय एक्स की वैल्यू नीचे 1.4 डाल देना, विल बी इक्वल टू 1/2 टाइम्स डेल्टा ए। डेल्टा ए आपको दे रखा है 0.2 बाय 1, और डेल्टा बी आपको दे रखा है वो भी 0.2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहां से डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1.4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 0.2 प्लस 0.25 हो जाएगा, वो 0.05 हो जाएगा। सो लेट्स मल्टीप्लाई, दिस विल बिकम 0.7, इनको भी मल्टीप्लाई कर दो। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई दीज टू टर्म्स दिस विल बिकम 175 एंड देयर विल बी 3 डेसिमल प्लेसेस। फिर से बच्चों एरर के अंदर एक सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। राउंड ऑफ करेंगे, 5 हटेगा, 7 + 1 8 हो जाएगा, फिर 7 हटेगा क्योंकि एक ही होना चाहिए, तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा, यानी आपके लिए जो एरर का आंसर है वो 0.2 है। अब ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये अगर नहीं पता होंगी तो आप कैसे लिखोगे, कैसे समझोगे कि एरर निकाल करके फिर राउंड ऑफ भी करना है, कितने डेसिमल लिखने हैं। ये एग्जाम्पलर है, इट्स अ पार्ट ऑफ, ये फैक्ट है जो जनरली बच्चों को नहीं पता होते हैं, इसीलिए एग्जाम्पलर लगाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू थिंक कि आपके 720 में 720 आ जाए। नहीं तो नहीं लगा के जाओगे तो इम्पॉसिबल है कि आप वहां पे 1 मिनट में ऐसा नया सोच लोगे। डू यू थिंक? नॉट पॉसिबल। So correct answer in this case will be option number D, 2.8 का option number D. All right. अब ये 2. Every question is a beauty, my dear. हर क्वेश्चन में कुछ नया है, कुछ डिफरेंट है, सिर्फ कैलकुलेशन नहीं है। There is a concept behind every question of the example. अब इसमें हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज मोर प्रिसाइज, इनमें से कौन सा ज्यादा प्रिसाइज है। तो प्रिसीजन को बच्चों हमें हमेशा देखना है लीस्ट काउंट से, प्रिसीजन को हमेशा लीस्ट काउंट से देखना है, यानी सबसे छोटी जो वैल्यू है वो। तो अगर ए वाले ऑप्शन की बात करें जहां पे 5.00 mm लिखा हुआ है, इसका जो लीस्ट काउंट आएगा अगर आप ध्यान से देखिए तो लास्ट जो 0 है ना 0.01 यूनिट के साथ mm। बी वाले ऑप्शन में 5.00 सेंटीमीटर लिखा है,
तो यहां पे जो लीस्ट काउंट आएगा 0 पॉइंट लास्ट डिजिट में 1 लिख दो और वो यूनिट सेम। अब आप खुद ही देखिए इनमें ज्यादा छोटा कौन है, जिसका लीस्ट काउंट छोटा वो ज्यादा प्रिसाइज। तो 0.1 mm और 0.001 mm 0 mm बहुत ही छोटा है, वो ज्यादा प्रिसाइज है। बाकी ऑप्शन में आपको क्लियरली दिख जाएगा, वहां पे 0.01 मीटर है, डी वाले ऑप्शन में 0.01 किलोमीटर है। भाई ये तो सबसे कम प्रिसाइज है, 100 मीटर की गड़बड़ कर रहा है। दिस इज द मोस्ट प्रिसाइज, सो करेक्ट आंसर फॉर 2.8 विल बी ए। सॉरी 2.8 नहीं बच्चों, ये 2.9, 2.9 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नाउ लेट्स गो टू 2.10। 2.10 में हमें एक्यूरेसी सिखा रहा है, प्रिसीजन सिखा दिया और एक्यूरेसी, ये दो बड़े सिमिलर से टर्म है बच्चों, लेकिन सेम नहीं है, बहुत मामूली सा फर्क है इन दो एग्जांपल से। ब्यूटीफुली द एग्जाम्पलर हैड शोड द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। अब यहां पे पूछ रहे कि भाई एक की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, ये है पता भगवान को, भगवान को ये एग्जैक्ट चीजें पता होती हैं। हम तो मेजर करते हैं और हमारे मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर रहती है, इसीलिए हम अपने मेजरमेंट के अंदर एक टर्म यूज करते हैं एक्यूरेसी। तो जितना मेरा मेजरमेंट पास होगा उस सत्य वैल्यू के आगे उतना ही मैं एक्यूरेट होऊंगा, राइट। और प्रिसीजन का मतलब था कितना छोटा लीस्ट काउंट है, दो अलग चीजें। अब यहां पे जरा देखो, 4 लोगों ने वैल्यू, एक आदमी बोल रहा है कि भाई ये जो लेंथ है ना ये 4.9 सेंटीमीटर है, एक आदमी बोल रहा है ये लेंथ है 4.805 सेंटीमीटर, एक आदमी बोल रहा है ये लेंथ है 5.25 सेंटीमीटर और एक आदमी बोल रहा है ये 5.4 सेंटीमीटर। ये चारों लोग सेम लेंथ को अलग अलग बोल रहे हैं क्योंकि ये मेजर्ड वैल्यूज हैं, लेकिन असली वैल्यू तो 5 है। तो इनमें से जो सबसे ज्यादा 5 के करीब होगा वही एक्यूरेट है। तो इनमें आप खुद ही देख के बता दो भाई सबसे पास कौन है, 4.9। अब पास में से मतलब है ज्यादा या कम से फर्क नहीं पड़ता, पास होना चाहिए। समझ में आया? जैसे अगर मैं 5.1 बोलता ना तो वो भी 4.9 जितना ही एक्यूरेट है, क्योंकि वो 0.1 चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो वो एक ही चीज है। सो मोस्ट एक्यूरेट इन दिस केस विल बी फर्स्ट ऑप्शन, सो योर आंसर इन दिस केस इज ए। नेक्स्ट, अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 2.11 में आपको दे रखा है यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज 1.9 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर व्हेन एक्सप्रेस्ड इन सीजीएस यूनिट्स ऑफ, यानी इसको हम लोगों ने एक नई यूनिट में लिखा, लेट से वो N2 इन सीजीएस यूनिट, न्यूटन की जगह लिख दिया डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी नई वैल्यू क्या होगी बच्चों? यूनिट कन्वर्जन का क्वेश्चन है कि जब भी हम यूनिट कन्वर्ट करते हैं तो N1U1 विल बी इक्वल टू N2U2। N1 इज द नंबर, U1 इज द यूनिट। तो नंबर ऐसा यूनिट में है 1.9 इंटू 10⁻11, यूनिट है आपकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। N2 हमें निकालना है नई यूनिट का नंबर, और नई यूनिट है डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सीधा ही यहां पे यूनिट को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, N2 की वैल्यू आ जाएगी। नंबर यहां लिखे रहने दो 1.9 इंटू 10⁻11। अब देखो न्यूटन को डायन से डिवाइड कर दो एंड देन मीटर को सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ऊपर जाएगा और मीटर नीचे रह गया, और स्क्वायर करना ना बोलो, यूनिट में जैसा हो वैसे ही पावर रखनी है। अब आपको पता ही है भाई न्यूटन और डायन में कौन बड़ा है? भाई न्यूटन बड़ा है, कितना बड़ा है? 10⁵, और सेंटीमीटर और मीटर में तो मीटर ही बड़ा होता है, कितना बड़ा है? 100। अच्छा पावर भी है स्क्वायर की, तो इन दोनों चीजों को जब मैं कंबाइन करूंगा तो ये हो जाएगी 1.9 इंटू 10⁻11 इंटू यहां पे आ जाएगा 10⁵, और यहां पे आ जाएगा नीचे 1/100 का स्क्वायर। तो अगर आप देखेंगे ये कट गया तो ये पूरा 5 उड़ जाएगा, 1 बचेगा 1। सो दिस विल बिकम 1.9 इंटू 10⁻12 and 2, C option।
2.1 का आंसर सी। ऑलराइट, नेक्स्ट 2.12। तो बच्चों आपने देखा होगा हर क्वेश्चन में जान है, हर क्वेश्चन एक फैक्ट बता रहा है, एक कॉन्सेप्ट बता रहा है, इसीलिए और 12 क्वेश्चन, 12 के बाद वो कुछ उसके, इसीलिए हम आपके लिए सीरीज लेके आए हैं जिसमें एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से डिटेल में सॉल्व करके कॉन्सेप्ट के साथ, उसकी इंपॉर्टेंस के साथ आपको बताया जाएगा, ताकि यू शुड वैल्यू दीज क्वेश्चंस। जस्ट सॉल्यूशंस इंपॉर्टेंट नहीं है, यू शुड रियलाइज दैट द कॉन्सेप्ट्स आर हिडन इन दीज क्वेश्चंस व्हिच जनरली आर मिसिंग इन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो नीट की तैयारी कर रहे होते हैं। ये अगर आपने ऐड कर लिया, आई एम प्रीटी श्योर you will be then more than capable to hit 180 out of 180 in physics. तो 2.12 again very standard question बच्चों, derivation of empirical formula। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखना, बड़ा क्वेश्चन और आता है ये आप देखेंगे नीट में। अगर इस चैप्टर से अगर मान लीजिए 100 क्वेश्चन आए होंगे तो 100 में से कम 20 बार तो यही आया होगा, राइट। वेरी प्रोबेबल क्वेश्चन। स्टैंडर्ड तरीका है प्रेशर, मोमेंटम, एरिया और टाइम, इन तीन चीजों को फंडामेंटल मान के हमें एनर्जी की डायमेंशन लिखनी है। मोमेंटम, एरिया, टाइम। तो बहुत सिंपल तरीका है, एनर्जी को लिखिए लेफ्ट में और राइट में लिखिए मोमेंटम P की पावर x, एरिया की पावर y और देन टाइम की पावर z, राइट। अब उसके बाद ये दो चीजें अगर इक्वल हैं तो उनकी डायमेंशंस इक्वल होनी चाहिए। अब फटाक से डाल दो, एनर्जी की डायमेंशन तो हमें पता होती है mL2T-2 इक्वल टू, अब ये जो P है ना बेटा, ये मोमेंटम है। मोमेंटम यानी मास इंटू वेलोसिटी, यानी ये mL_T-1 है, मास इंटू वेलोसिटी की पावर x। वो एरिया है L², ये T है, T की पावर टाइम ही है तो T की पावर सीधा Z हो जाएगा, यहाँ पे ये y है, राइट। अब मल्टीप्लाई कर लो भाई, यहाँ पे इस वाले टर्म में कितने m है, m और x है, तो m की पावर x, बाकी कहीं पे m है ही नहीं। कितने l है यहाँ पे l की पावर x, xl यहाँ पे है और यहाँ पे L² इंटू y, यानी 2yl सेकंड वाले में, तीसरे में कोई l है ही नहीं। t यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे -x है t और वहां पे +z है, ऑलराइट। बाकी t बीच वाले में था ही नहीं। और लेफ्ट साइड में कितने m है, m1 है, l2 है, t-2 है। अब y सीधा इक्वेट कर दो, तो लेफ्ट में जितने m उतने राइट में m होने चाहिए। तो यहाँ पे m की पावर 1 इक्वल टू x हो गया, x एक ही बार में आ गया। लेफ्ट में जितने l उतने राइट में l होने चाहिए, तो यहाँ पे 2l² है तो वहां पे x प्लस 2y आ जाएगा। फटाक से यहां से x की वैल्यू डाल दो, सो दैट इज 1 प्लस 2y इक्वल टू 2, तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 1/2। वैसे तीसरे वाले में अगर आप देखेंगे तो -2 विल बी इक्वल टू -x प्लस z। x की वैल्यू डाल दो पहले वाले से ही 1, तो ये हो जाएगा -2 इक्वल टू -1 प्लस z। तो यहां से आपके पास z की वैल्यू डायरेक्टली आ गई, z इक्वल टू -1। तो बच्चों सारे टर्म आ गए, x आ गया, y आ गया और z आ गया। तो आप सीधा आंसर लिखते हैं। सो करेक्ट आंसर विल बी इन दिस केस विल बी, सो योर डायमेंशन ऑफ एनर्जी विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, p की पावर x, यानी p x की वैल्यू 1 है तो p एज इट इज है, एरिया की पावर y, एरिया की पावर 1/2 है, राइट। और t जो है टाइम, उसकी पावर आई z विच इज -1, तो t की पावर -1। सो जरा देखो जरा कौन सा मैच कर रहा है, a p1 a हाफ t-1, p1 a हाफ t-1। सो करेक्ट आंसर विल बी डी ऑप्शन। धन्यवाद।